माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को कॉस्ट सेंटर के बारे में बताऊंगा। टैली में कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर का कैसे प्रयोग करते हैं, कॉस्ट सेंटर कैसे इनेबल करते हैं, कॉस्ट सेंटर को कैसे क्रिएट करते हैं और कॉस्ट सेंटर की एंट्री कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस्ट सेंटर होता क्या है? सबसे पहले कॉस्ट सेंटर होता क्या है? कॉस्ट सेंटर जो है किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन को संगठित रूप में दिखाना क्या कहलाता है? कॉस्ट सेंटर कहलाता है। जैसे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर विच एक्सपेंसेज आर इनक्योर्ड अंडर वेरियस अकाउंट हेड। बहुत सारे अकाउंट हेड को आप संगठित रूप से एक साथ रख सकते हैं, उसी को कॉस्ट सेंटर में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर फाइनेंशियल हो सकता है, कॉस्ट सेंटर मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर बिजनेस में यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर होता क्या है? कॉस्ट सेंटर कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी कई ट्रांजैक्शन को, यदि कई प्रकार का एक्सपेंसेज है उसको हम लोग एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। यदि हमने कई लोगों को सैलरी से, फॉर एग्जांपल यदि हम लोग कई लोगों को सैलरी पे कर रहे हैं तो उनको हम लोग डिटेल में डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी तक हम लोग अगर डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, नाम उसमें नहीं दिखाई देता। अगर किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो नाम हम उसमें नहीं देख पाते हैं। लेकिन कॉस्ट सेंटर एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम लोग जिसको सैलरी पे कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं या किसी प्रकार का इनकम भी अगर हम लोग पे ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हम सैलरी पे कर रहे हैं किसी को, तो हम उसमें जब भी वाउचर में एंट्री करेंगे तो नाम शो नहीं करेगा। नाम शो करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? कॉस्ट सेंटर का यूज करेंगे और सैलरी हम लोग नाम के आगे डिस्प्ले कर सकते हैं कि इस बंदे का सैलरी इतना है। अगर मैनेजर है तो मैनेजर की सैलरी कितनी है, लेबर है तो उसकी सैलरी कितनी है, सेल्समैन अगर हमारे पास कई हैं तो कई सेल्समैन का अलग अलग सैलरी होगा। हम उसको अलग अलग सैलरी को एक अलग अलग नाम से एक ही वाउचर में एंट्री करके देख सकते हैं कि हम लोग कैसे एंट्री कर सकते हैं। एंट्री हम लोग कर सकते हैं। एक लेजर बनेगा, सैलरी का एक ही लेजर बनेगा, लेकिन उसमें हम लोग कई कॉस्ट सेंटर में क्या करेंगे? नाम डालेंगे। ठीक है, नाम डालकर हम लोग उसमें कॉस्ट सेंटर की एंट्री कर सकते हैं। अलग अलग सैलरी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले कर सकते हैं। वेरियस अकाउंट हेड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें रख सकते हैं। अब बात हुई कॉस्ट सेंटर कैसे इनेबल होता है, कॉस्ट सेंटर कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। कॉस्ट सेंटर को सबसे पहले इनेबल करते हैं, सबसे पहले उसको ओपन करते हैं। कैसे कॉस्ट सेंटर डिस्प्ले होगा? टैली में जब भी आप लेजर वगैरह ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट सेंटर शो नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहाँ पर जाएंगे? F11 में जाएंगे। कॉस्ट सेंटर को अगर हमको इनेबल करना है तो गेटवे ऑफ टैली में जो डिस्प्ले है, मेन डिस्प्ले, टैली का मेन डिस्प्ले में किस में जाएंगे? F11 फीचर होता है जिसमें हम लोग जाएंगे। F11 जब प्रेस करेंगे तो उसका पूरा का पूरा फीचर ओपन होगा, जिसमें कई सेक्टर हो गए, कई पार्ट में बचा होगा। जैसे अकाउंटिंग होगा, इन्वेंट्री होगा, टैक्सेशन होगा, प्रिंटिंग होगा, तो कई पार्ट में वो बटा होता है। उसमें हम लोग अकाउंटिंग में जाएंगे। किस हेड में जाएंगे? अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग वाले पार्ट में जाएंगे। अकाउंटिंग वाले पार्ट में जाकर किस पर क्लिक करेंगे? अनेबल कॉस्ट सेंटर पर यस, यानी यहाँ पर यस करेंगे, नो रहेगा। अगर आपने कॉस्ट सेंटर नहीं बनाया है तो वहाँ पर वह अनेबल कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। जब F11 करेंगे और अकाउंटिंग वाले एरिया में जाएंगे जहाँ पर अकाउंटिंग संबंधी चीज़ों को रखा हुआ है, वहाँ पर अनेबल कॉस्ट सेंटर को जब यस करेंगे और नीचे लाकर सेव करेंगे, जब वहाँ पर हमने फीचर को सेव किया, अगर सेव नहीं करेंगे तो नो रह जाएगा। हम जब उसको यस करके सेव करेंगे, सेव करने के बाद वह कहाँ पर शो होगा? यहाँ पर शो होगा। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इसके बाद क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जहाँ पर हम लोग लेजर बनाते हैं,
आइटम्स बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पर हम लोग को कॉस्ट सेंटर डिस्प्ले होगा। वहाँ पर हम लोग कॉस्ट सेंटर दिखाई देगा। वहाँ पर जब एंटर करेंगे तो कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए विंडो ओपन होगी, जिसमें हम लोग यदि किसी का नाम डालना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर में हम लोग नाम डाल सकते हैं। यानी यदि हम 5 लोगों को सैलरी पेड कर रहे हैं तो पाँचों का नाम कॉस्ट सेंटर में यहाँ पर, पाँचों का नाम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में एंट्री करेंगे। बारी बारी से, एक साथ एंट्री नहीं करेंगे, बारी बारी से कॉस्ट सेंटर में नाम की एंट्री करेंगे। इसके बाद जब हम पेमेंट करने रहे हैं, यानी सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो जब सैलरी का लेजर बना रहे हैं तो वहाँ पर लेजर बनाते समय कॉस्ट सेंटर को यस करना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर वहाँ पर अनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। जब कॉस्ट सेंटर यस रख रहेगा तब जाकर यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ओपन होगा। यदि सैलरी हमने पेड की करना है तो सैलरी के लेजर में हमको कॉस्ट सेंटर यस करना पड़ेगा, तब जाकर जो भी हमने कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है वहाँ पर आएगा। यदि मान लीजिए कोई आपने लेजर बनाया, उसमें कॉस्ट सेंटर की एंट्री करना है और कॉस्ट सेंटर को लेजर बनाते समय आपने नो किया है, यस नहीं किया है, तो वहाँ पर कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लेजर बनाते समय हम कॉस्ट सेंटर को यस कर लेंगे और यहाँ से जब हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, जब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाएंगे तो जब वाउचर में जाएंगे तो वहाँ पर अगर लेजर सेलेक्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक वह जिसमें ओपन रहेगा कॉस्ट सेंटर वहाँ पर शो करने लगेगा, यानी वह एंट्री के लिए मांगेगा। यानी वह बिना कॉस्ट सेंटर डाले वह आगे एंट्री नहीं बढ़ेगी। पर यहाँ पर अगर सैलरी आप पेड कर रहे हैं, सैलरी जब डाल रहे हैं, यानी अगर 50,000 सैलरी है, सबकी 10-10 हज़ार सैलरी है, तो सबके नाम को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके और सबका अमाउंट हम उसमें एंट्री करेंगे, तब जाकर कॉस्ट सेंटर की एंट्री हो पाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर क्या है, वेरियस अकाउंट हेड को एक साथ एंट्री करने के लिए या तो एक्सपेंसेस में यूज करेंगे या तो इनकम में यूज करेंगे। यदि कई लोगों से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। नाम कॉस्ट सेंटर में उनका नाम डाल देंगे और वहाँ से हम जब अगर इंटरेस्ट है तो अगर लेजर बनाए हैं तो वहाँ पर हम यस कर देंगे, तो यहाँ से यह ओपन हो जाएगा। यदि कई जगह से हमको रेंट मिल रहा है तो सारे रेंट, जितने भी जो रेंट देने वाले लोग हैं, सबका नाम हम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में डालेंगे। कॉस्ट सेंटर में नाम पड़ेगा। इसके बाद हम रेंट जो लेजर बनाए हैं वहाँ पर यस करेंगे, तब जाकर हम लोग उसको एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कई प्रकार के ट्रांजैक्शन को एक साथ हम लोग दिखा सकते हैं। कॉस्ट सेंटर ओपन करने के लिए, अनेबल करने के लिए क्या कहाँ पर जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में F11 में किसके पार्ट में जाएंगे, अकाउंटिंग के जो पार्ट है उसमें जाएंगे और अनेबल कॉस्ट सेंटर को यस कर देंगे। कॉस्ट सेंटर अब दिखेगा कहाँ पर, कॉस्ट सेंटर दिखेगा गेटवे ऑफ टैली और क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जब जाएंगे वहाँ पर कॉस्ट सेंटर ऑप्शन ओपन रहेगा। जब आप यहाँ से अनेबल करेंगे तभी कॉस्ट सेंटर शो करेगा, नहीं तो कॉस्ट सेंटर शो नहीं करेगा। वहाँ पर हम लोग कॉस्ट सेंटर में जितना भी नाम डालना चाहें या कॉस्ट कैटेगरी बनाना चाहें या जो भी आप बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। आप कॉस्ट कैटेगरी भी बना सकते हैं, जैसे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है। अगर कोई भी कैटेगरी नहीं बनाएंगे तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में कॉस्ट सेंटर स्टोर होगा। जैसे हमने लेबर का बना दिया कैटेगरी, तो उसमें जितने भी लेबर रहेंगे सबका कॉस्ट सेंटर बनेगा। यदि हमने टीचर्स का बनाया तो जितने भी टीचर रहेंगे उसका यहाँ पर कैटेगरी रहेगा, ठीक है, उनका नाम कॉस्ट सेंटर में जाएगा। यदि आप कॉस्ट कैटेगरी नहीं बनाते हैं तो सारे के सारे कॉस्ट सेंटर किस में जाएंगे, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में। ठीक है, वो प्राइमरी में ही जाकर सेव होंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या बताया कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर किसी भी ट्रांजैक्शन को, कई हेड को हम लोग एक साथ एंट्री करने के लिए बनाते हैं। उसको अनेबल करने के लिए F11 में यहाँ पर यस करना पड़ता है, तथा अगर उस कॉस्ट सेंटर बनाना है तो हमको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाएंगे और कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर में जितना भी नाम एंट्री करना है हम लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जिस लेजर में इसको यूज करना है उस लेजर में कॉस्ट सेंटर को यस होना जरूरी है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। इसको आप लोग टैली में करके देखिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।